हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्लास टेंथ ना, टेंथ में बेटा आपका, अरे भाई टेंथ बन गया। हमने एक टॉपिक पर न्यूमेरिकल बता दिया था। न्यूमेरिकल किस पे था? Q इज इक्वल टू आई टी या फिर Q इज इक्वल टू एनी पर। 3 होमवर्क में दिया गया था। तो चलिए होमवर्क वाले क्वेश्चन पहले हम चेक कर लेते हैं ना, सही है कि नहीं। आप चेक करिए। पहला क्वेश्चन आपका था ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। होमवर्क हम चेक करवा रहे हैं आपका, सॉरी होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब 6 नंबर था जो हमने दिया था आपको, 5th नंबर। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर करंट हो गया। आगे कह रहा है इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 10 मिनट्स। कोई फिलामेंट है, टाइम है 10 मिनट, तो ये चेंज भी तो होगा। 10 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड। अच्छा, फिर है फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। क्यों आपको बताना है, तो Q इज इक्वल टू आई टी आपने लगाया होगा। I की वैल्यू 0.5 और T की वैल्यू 600। पॉइंट कैंसिल किया, नीचे 0 आया, 0 से 0 कट गया, तो हो गया 5 इंटू 60 मीन्स 300 कूलम। ये अगर आपका आंसर आया है तो आपने सही लगाया है, नहीं आया है तो सही लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, जो आपका दूसरा था। n इज इक्वल टू 10⁻16 था। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ए टूवर्ड ए पॉइंट बाय इन 1 सेकेंड इन ए कंडक्टर, ये तो बता चुके हैं, फिर भी देख लो। t इज इक्वल टू, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया गया था आपको, क्वेश्चन नंबर 3, फिर भी देखो। अच्छा, टूवर्ड ए पॉइंट बी इन 1 सेकेंड इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन है 10⁻16 इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट ए से बी तक 1 सेकेंड में जाते हैं। अच्छा, इन ए कंडक्टर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। आई पूछ रहा है आपसे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड डायरेक्शन। अच्छा, गिवन दैट चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, तो पहले Q निकालोगे तो NE, ये फार्मूला लगाओगे तो Q की वैल्यू क्या है, N की सॉरी 10⁻16 और E की 1.6 इंटू 10⁻19, हो जाएगा Q इज इक्वल टू 1.6, 19 से 60 गया 10⁻³ कूलम। Q की वैल्यू आ गई। अब आप अगला फार्मूला कौन सा लगाओगे, इसे इरेज कर दो ना। नेक्स्ट फार्मूला यही लगाना है, ये Q इज इक्वल टू आई टी, आई निकालना है ना। Q की जगह रखो 1.6 इंटू 10⁻³ आई को आई रहने दो, T की जगह 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो I इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर। चाहे आप ये आंसर लिख दें और चाहे I इज इक्वल टू 1.6 मिली एम्पियर लिख दें। अब मिली ये कैसे बना, मैंने कहा था ना कि मिली हटाना है तो 10⁻³ लगाएंगे। अगर ऐसे हटाना होगा तो, लगाना है तो 10⁻³ लगाएंगे। देखो कैसे, 1.6 इंटू 10⁻³ पहले से था, हमने 10⁻³ लगा दिया तो मिली एम्पियर बन गया। ठीक, ये और ये कट जाएगा, केवल 1.6 बचा, मिली एम्पियर। अब मिली फिर हटाना हो तो 10⁻³ लगा दो, सेम ही आंसर आ जाएगा। हो गया ना, यही था, इतना ही। एक क्वेश्चन और था, चलो वो भी समझ लो पहले, फिर आगे बातचीत करें ना। भाई चलिए बताइए सर, बताइए जल्दी, हम तो बहुत कामचोर आदमी है, पढ़ते लिखते हैं नहीं है। आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है मीन्स नेक्स्ट होमवर्क का, वो कह रहा है ए टीवी सेट शूट आउट ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बीम करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर। आई की वैल्यू है 10 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो को पता नहीं क्या करेंगे, आप समझ नहीं सकते हैं। I इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻6 एम्पियर कर दो। इसके तुरंत बाद कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, N पूछ रहा है। अच्छा, किस बात का है ना, स्ट्राइक्स द टीवी स्क्रीन ऑन ईच सेकेंड, हाउ मच स्ट्राइक द स्क्रीन इन ए मिनट। अरे यार क्या मामूली बात है, पहले तो चार्ज बता दो भैया, बिना चार्ज के तो कुछ होगा नहीं। तो पहले E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 होती थी, यहाँ से Q निकालो।
Q इज इक्वल टू एन ई। अब ई ये है, एन पूछ रहा है, समझना पहले यहां से ध्यान से, ये ना सॉरी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड भी दिया गया है क्वेश्चन में, तो क्यों आप कहीं और से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास क्यों निकालने के, क्योंकि n निकालने के लिए e चाहिए है, क्यों चाहिए, क्यों नहीं है। तो पहले आप ये फॉर्मूला लगाइए, q इज इक्वल टू आई टी, यहां से पहले q निकाल लीजिए, q इज इक्वल टू आई की जगह 10 इंटू 10⁻6 माइक्रो है, सॉरी -6, और t की जगह 1 सेकेंड, कोई मतलब नहीं है। q इज इक्वल टू 10⁻⁵ एम्पियर, सॉरी कूलाम, ये आपका आंसर आया क्यों, पहले ये नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब क्यों आपका मिल गया है, दिख ही रहा है क्यों मिल गया है, अब इसी क्यों को हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, q इज इक्वल टू एन ई, यहां पर तो q की जगह 10⁻⁵, n की जगह ही निकालना है, e की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्लियर हो गया। अब n इज इक्वल टू 10⁻⁵ अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको ऊपर ले जाएंगे तो n इज इक्वल टू 1 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻19, पॉइंट कैंसिल किया, 10 हो गया 10/16 इंटू 10⁻14, ठीक है, क्लियर। अब ये 5 ये 8, अब डिवाइड कर लेना यार, इतना तो कर ही पाओगे, इतना नहीं कर पाओगे तो बेकार है फिर ना। ये बन जाएगा 5/8 इंटू 10⁻14, पहला आंसर ये आया, पहला ये आया था, दूसरा ये आया है, तीसरे की बात कर रहा है, 3 आंसर आ रहे हैं ना। तो देखो एक बार हमने यहाँ 1 सेकेंड पे निकाला है, जब आप दूसरी बार सॉल्व करना है, इसकी दूसरी कंडीशन लेके सॉल्व करना, तो यहाँ पर 60 सेकेंड रख देना, क्योंकि 1 मिनट की बात कर रहा क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ 60 रखोगे तो क्यू की एक वैल्यू और आ जाएगी, अब क्या आ जाएगी, यहीं से देख लो, चाहे सॉल्व कर ही लोगे, इसलिए आ जाएगी 600 इंटू 10⁻⁻6, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम, एक वैल्यू ये आ जाएगी। जब ये आएगी तो अब की बार क्यू की ये वैल्यू उठा के यहाँ रखना और एन निकालना, ई की तो यही वैल्यू सेम रहेगी, एन फिर निकालना है, मैटर सेम रहेगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे और नेक्स्ट फार्मूले पे, क्योंकि इस फार्मूले न्यूमेरिकल तो खत्म भाई ना, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं लगाने, जितने मैं बोल रहा हूँ कि उनके कॉन्सेप्चुअल क्लियर कर लेना है, इनको बस इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, कभी कभी तो डिजिट भी सेम आ जाती है। आगे बेटा जो अगला न्यूमेरिकल है वो हमारे इस फार्मूले पे है, v इज इक्वल टू W/Q, ये, या फिर जरूरत पड़ने पर डेल्टा v इज इक्वल टू V2 - V1। आपको बता दें यहां पर v है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और डेल्टा v है पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी भी यूनिट वोल्ट होती है, इसकी भी यूनिट वोल्ट होती है। w है वर्क, इसकी यूनिट जूल, q है चार्ज, इसकी यूनिट कोलम, v2 क्या है बताते हैं, सबको समझ दो धीरे धीरे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस तो बताया गया था आपको थ्योरी में। पहला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन है 200 मिली जूल वर्क, समझो W इज इक्वल टू 200 मिली जूल की बात कर रहा है, मिली हटाना पड़ेगा भैया, अच्छा चलो आगे देखेंगे आगे। टू बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम, क्यों दिया है 100 माइक्रोकूलम, अच्छा, across 2 point in an electric circuit, अच्छा, what is the potential difference between these point, potential difference मतलब डेल्टा V पूछ रहा है, तो ये काम करो आप इसको V ही निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला है, ये भी यूज होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q, आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि हमारे पास कोई 2 पॉइंट तो दिया नहीं है, अगर 2 पॉइंट होता तो हम V2 - V1 करते। अब समझो यहाँ पर माइक्रो पहले हटाना, पहले W सही सही लिखो, माइक्रो वर्ड हटाना है तो 200 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। फिर ये माइक्रो, ये मिली हटाना है, सॉरी ये माइक्रो हटाना है, माइक्रो हटाओगे तो 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। वैल्यू यहाँ रख दो, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q, ये फार्मूला लगाया अगर हमने, W की जगह क्या रखोगे 200 इंटू 10⁻³ क्यों की जगह 100 इंटू 10⁻⁶,
0 से 0 कैंसिल, 10⁻⁻6 10⁻³ नीचे -3 आएगा, ये 2 अपान 10⁻⁻3 ये ऊपर गया, ये हो गया 2 × 10⁻³ वोल्ट। यह आपका आंसर है। ये आ भी रहा है 202 आ रहा है यार, ये तो क्या मिस्टेक हो रही क्या? 2000 आएगा, चाहे इसे ऐसे लिख दो और चाहे इसे 2000 वोल्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो पता नहीं आपको लगाना है कि मुझे, पढ़ते हैं तो बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच वर्क, W बताना है, हाउ मच वर्क इज टू बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलाम, Q इज इक्वल टू 5 कूलाम। बल्कि कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू एट 12 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ 16 वोल्ट। ये देखो इसमें बढ़िया काम कर दिया इसने दिया है V2 की वैल्यू 12 वोल्ट और V1 की वैल्यू कितना है, सॉरी फिर मिस्टेक हो गया, V1 की वैल्यू है 12 वोल्ट और V2 की वैल्यू है 16 वोल्ट। क्लियर, 2 वोल्ट दिया गया है ना। आप देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, पहले डेल्टा V निकाल लो, 16 - 12 इस फार्मूले से V2 - V1 से 4 वोल्ट आ जाएगा। यस सर आ गया। अब ना डेल्टा V आ ही गया, अब इस फार्मूले में पुट कर दो, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q है, तो डेल्टा V की जगह क्या रखोगे, इसकी जगह 4, W ही तो निकालना है और Q की जगह 5 इस तरफ आ जाएगा, तो 4 × 5 इज इक्वल टू W, या W इज इक्वल टू 5 4 जा 20 जूल। दिस इज योर आंसर। क्लियर। चलिए बाकी जो 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, आप ही के लिए हैं, हम आपको थोड़ा हिंट दिए दे रहे हैं, समझाए दे रहे हैं, कुछ करिए धरिए, नहीं तो आप नहीं लगाएंगे बेटा। देखो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, वैसे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, बस इसको छोटी कर रहा हूँ। मैं न्यूमेरिकल लगा दूंगा, इससे मेरी इंटेलिजेंसी जाहिर होगी, पता लगेगा मैंने पढ़ा कि नहीं, मुझे आता कि नहीं। आप लगाओगे तो आपको आएगा, और पेपर में लिखने तो आपको जाना, मुझे तो लिखने जाना नहीं है। मैं तो अपना एक वर्क कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आपको आ जाए, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ट्राई करिए, ना आए तो आप बताइए, उसके बाद उसका सोल्यूशन तो हम लोग लेके आएंगे ही। चलिए हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज, W निकालना है तीसरे क्वेश्चन में जो आपको लगाना है, और कह रहा है ऑफ 2 कूलाम, Q की वैल्यू दे दी गई है 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो आपको दुनियादारी से ज्यादा ध्यान नहीं देना है, 12 वोल्ट लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा मतलब डेल्टा V। आपको जो अगला क्वेश्चन लगाना है क्वेश्चन नंबर 4 है, समझ में आ रहा है। W निकालना है, क्यों दिया है, डेल्टा V दिया है, तो फार्मूला ही तो लगाओगे ना, डेल्टा V इक्वल टू W/Q। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V बताइए किस कंडीशन पे, 2 टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलाम चार्ज फ्रॉम 1 टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सब कुछ ये नहीं बताऊंगा मैं, इसको आप खुद से पूरी तरीके से लगाइएगा, ठीक से देखिएगा, और इस तरह के जो क्वेश्चंस मिले इनको सॉल्व करिएगा, और इनका आंसर हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा अगला वीडियो होगा ना ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल पे। अभी आपके यहाँ 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल हैं, घबराइएगा नहीं। पहले ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल लगाना, फिर सस्टिविटी पे न्यूमेरिकल्स है, फिर सीरीज और पैरेलल पे न्यूमेरिकल्स हैं, फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे हैं, फिर पावर पे हैं। अभी हम आपको 4 या 5 फार्मूले पे न्यूमेरिकल और देंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए बस आप, हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं। ओके, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।